सोचो जरा, आप सुबह उठते हो, चाय पीते हो, नाश्ता करते हो, ऑफिस जाते हो, दिन भर थकान रहती है, पेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्किन पर नेक के पास हल्का सा काला पड़ना शुरू हो गया है और आपको लगता है बस उम्र हो रही है, स्ट्रेस है। लेकिन असल में हो सकता है ये सब किसी ऐसी बीमारी की शुरुआत हो जो बिना आवाज़ किए अंदर ही अंदर सालों तक बॉडी को खोखला कर रही है। इसी खामोश प्रॉब्लम पर बात होती है आज के इस पॉडकास्ट में, जहां राज शामनी बड़े आराम से लेकिन गहराई से इस टॉपिक को खोलते हैं। और उनके साथ है करण सरीन, जो मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन रेजिस्टेंस को इतने सिंपल अंदाज में समझाते हैं कि बात सीधी दिल तक जाती है। बात शुरू होती है एक शॉकिंग सच से। करण बताते हैं कि आज इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। उससे भी ज्यादा, करीब 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं। और सबसे डरावनी बात, लगभग हर तीसरा अडल्ट इंसुलिन रेजिस्टेंट है। लेकिन 90% लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि ये बीमारी दर्द नहीं देती, बुखार नहीं देती, बस धीरे धीरे बॉडी के अंदर सिस्टम बिगाड़ती रहती है 10-15 साल तक। राज यहीं रुककर सवाल करते हैं, अगर इतना कॉमन है तो लोग पहचान क्यों नहीं पाते? करण कहते हैं, क्योंकि हम गलत मार्कर्स देखते हैं। फास्टिंग ग्लूकोज और HbA1c तब बढ़ते हैं जब डैमेज काफ़ी हो चुका होता है। असली प्रॉब्लम इंसुलिन से शुरू होती है। एक सिंपल सा फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट जो 500 रुपए से कम में हो जाता है, वो असल तस्वीर दिखा सकता है। नॉर्मल इंसुलिन लेवल 5 या उससे कम होना चाहिए, लेकिन अगर 10 से ऊपर है तो बॉडी ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, और 25 के ऊपर मतलब क्लियर इंसुलिन रेजिस्टेंस। फिर वो बताते हैं कुछ ऐसे साइंस जो बॉडी खुद हमें दिखाती है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। नेक के पास डार्क पैचेस, छोटे छोटे स्किन टैग्स, वेस्ट साइज का बढ़ना, मेन के लिए 90 सेंटीमीटर से ऊपर और विमेन के लिए 80 सेंटीमीटर से ऊपर वेस्ट होना डेंजर सिग्नल है। ये कॉस्मेटिक इशू नहीं है, ये मेटाबॉलिक सिग्नल है। बात आगे बढ़ती है और समझ आता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ डायबिटीज तक लिमिटेड नहीं है। करण बताते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के आधे केसेस, PCOS के 70% केसेस और मेन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक बड़ा रीजन इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है। यानी बॉडी का एक हार्मोन बिगड़ता है और असर हार्मोन्स, फर्टिलिटी, हार्ट, ब्रेन सब पर पड़ता है। राज फिर पूछते हैं, आखिर ये शुरू कैसे होता है? करण समझाते हैं कि प्रॉब्लम शुगर से नहीं, इंसुलिन से शुरू होती है। जब हम बार बार कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो बॉडी बार बार इंसुलिन बनाती है। सालों तक इंसुलिन हाई रहता है, जिसे हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। फैट सेल्स 100 गुना तक फैल जाते हैं। एक पॉइंट के बाद खुद को बचाने के लिए वो इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देते हैं। मसल भी वही करती है। फिर पैंक्रियाज और जोर लगाता है 5-10 साल तक, और एक दिन बीटा सेल्स थक कर फेल हो जाते हैं। तब डायबिटीज डायग्नोसिस आता है, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका होता है। यहीं से कॉन्वर्सेशन इंडिया स्पेसिफिक हो जाती है। करण बताते हैं कि इंडियंस को ये प्रॉब्लम कम वेट में भी क्यों हो जाती है। हिस्ट्री का असर आज भी बॉडी में बैठा है। कॉलोनियल टाइम में बार बार फैमिन, हर 5-6 साल में भूखमरी। बॉडी ने सर्वाइवल के लिए फैट स्टोर करना सीख लिया, वो भी पेट के अंदर, ऑर्गन्स के आसपास। आज जब अबंडेंस है, वही सर्वाइवल मैकेनिज्म हमारे खिलाफ काम कर रहा है। इसलिए BMI इंडिया में मिसलीडिंग है। कोई इंसान दिखने में पतला हो सकता है, लेकिन अंदर विसरल फैट भरा हो। इसे टोफी कहते हैं, थिन आउटसाइड, फैट इनसाइड। और सबसे डेंजरस फैट वही है जो पेट के अंदर ऑर्गन्स के आसपास जमा होता है। इंडियंस में इस फैट में कॉर्टिसोल रिसेप्टर्स भी ज्यादा होते हैं, यानी स्ट्रेस का असर सीधा बेली फैट पर पड़ता है। फिर बात आती है फूड की। करण साफ कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कोई एसेंशियल फूड ग्रुप नहीं है। बॉडी ग्लूकोज खुद बना सकती है। प्रोटीन और फैट एसेंशियल है, कार्ब्स नहीं। और चाहे शुगर खाओ या रोटी, राइस, पोहा, डोसा, बॉडी के लिए सब ग्लूकोज ही है। इनविजिबल शुगर विजिबल शुगर से अलग नहीं। वो एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। टाइप 1 डायबिटिक्स अगर इंसुलिन ना ले तो 10,000 कैलोरीज भी खा ले, फैट स्टोर नहीं होता। ये प्रूव करता है कि फैट स्टोरेज कैलोरीज से नहीं, इंसुलिन से डिसाइड होती है। लो इंसुलिन मतलब फैट बर्न, हाई इंसुलिन मतलब फैट स्टोर। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात आती है। हाई यील्ड के लिए गेहूं और चावल बदले गए, स्ट्रक्चर बदला, अमाइलोपेक्टिन स्टार्च बढ़ा जो जल्दी ग्लूकोज बनता है। फ्रूट्स भी पहले जैसे नहीं थे। 200 साल पहले के फ्रूट्स में इतनी स्वीटनेस नहीं थी, इसलिए बेटर चॉइसेस ज़रूरी हैं। ज्वार, बाजरा, मिलेट, बार्ले जैसे ग्रेन्स कम स्पाइक देते हैं। पॉलिश्ड वाइट राइस से बेहतर अनपॉलिश्ड रॉ राइस है।
रिफाइंड फ्लावर से बेहतर होल ग्रेन फ्लावर। फ्रूट भी एनिमी नहीं है, लेकिन तरीका गलत है। जूस बनाकर फाइबर निकाल देना मेटाबॉलिक डिजास्टर है। फ्रूट डेजर्ट की तरह, थोड़ी मात्रा में। बात पीसीओएस और मेंस हेल्थ पर भी जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस विमेन में एंड्रोजन बढ़ाता है, एस्ट्रोजन घटाता है, ओव्यूलेशन बिगाड़ देता है। लिवर एसएचबीजी एंजाइम ठीक से नहीं बनाता, फ्री टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, एलएच और एफएसएच का बैलेंस बिगड़ता है। मेन में टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने लगता है, नाइट्रिक ऑक्साइड कम बनता है, ब्लड फ्लो बिगड़ता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आता है। स्ट्रेस का रोल बहुत बड़ा है। पुराने टाइम में स्ट्रेस टेम्परेरी होता था, शिकार, डेंजर, फिर खत्म। आज स्ट्रेस कांस्टेंट है। जॉब, ट्रैफिक, फोन, नोटिफिकेशंस, कॉर्टिसोल हमेशा हाई। विसरल फैट कॉर्टिसोल को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए स्ट्रेस से बेली फैट और इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ती है। अंत में करण साफ कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्सिबल है। 3 पिलर्स है: डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हफ्ते में 4 बार, कार्ब्स कंट्रोल करना, प्रोटीन को प्रायोरिटी देना, स्लीप और स्ट्रेस पर काम करना। और सबसे ज़रूरी बात, बॉडी को शुगर की ज़रूरत 0 ग्राम है, 0। प्रॉब्लम अवेयरनेस की है। मेडिकल सिस्टम डिजीज ट्रीट करता है, प्रिवेंशन नहीं सिखाता, इसलिए डायग्नोसिस देर से आता है। एडवाइस जेनेरिक होती है, ईट लेस, मूव मोर। ये पॉडकास्ट एक वार्निंग भी है और एक मौका भी। अगर आपने अभी पहचान लिया तो आप कंट्रोल में आ सकते हैं। अगर ये कहानी आपको समझ आई, रिलेटेबल लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि अगला पॉडकास्ट समरी आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।